झावा बस स्टैंड की 13 जर्जर दुकानों को लेकर सकल व्यापारी संघ से जुड़े व्यापारी बाइक रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने झावा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। व्यापारी जर्जर 13 दुकानों को सील करने की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने कलेक्टर और नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार, उपाध्यक्ष लाखन सिंह सोलंकी और सीएमओ के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा चली। व्यापारी दुकानों पर नई योजना तक फिर से संचालन करने की अनुमति चाहते हैं, लेकिन भवन की खतरनाक स्थिति को देखकर कलेक्टर ने इससे इनकार कर दिया। अब जल्द ही आगे की योजना बनाकर नगर पालिका कार्रवाई करने जा रही है। झावा नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार ने कहा कि परिषद व्यापारी को साथ है, जो जिस दुकान में अपना व्यापार चला रहा है उसे ही वो दुकान आवंटित की जाएगी। व्यापारी किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दे, जल्द आगे की कार्य योजना बनाकर जर्जर भवन की जगह नई इमारत होगी। नगर पालिका उपाध्यक्ष लाखन सिंह सोलंकी ने कहा कि झावा कलेक्टर के साथ बैठक में नगर पालिका का ये पूरा अधिकार है कि वो इसका क्या उपयोग करे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और परिषद व्यापारियों के साथ है, जो जहां व्यापार कर रहा है उसे ही दुकान दी जाएगी। दूसरी ओर व्यापारियों ने कहा कि कलेक्टर के साथ चर्चा में कलेक्टर ने नगर पालिका प्रशासन को सोमवार तक की पूरी योजना बनाने को कहा है। नई दुकानें कैसी होंगी, कितनी लागत आएगी और जो अभी व्यापारी संचालन कर रहे हैं उन्हें ही अनुबंध कर दुकान सौंपने की बात कही है। साहब के समक्ष हम सभी पदाधिकारीगण, नगर पालिका, सीएमओ सर और सभी व्यापारी जो है वो भी उपस्थित हैं और उसमें समाधान ये निकला है कि जो भी हमारी कास्ट होगी उसके अकॉर्डिंग इनको एग्रीमेंट दिया जाएगा और 2-3 दिन में हमारी टीम आने वाली है, वो आ जाएगी और जैसे ही हमारा ये टीएस आ जाती वैसे ही हम वापस व्यापारी के साथ में बैठेंगे और जो भी रहेगा हमारा नगर पालिका से संबंधित दुकान तो हम इन्हीं को देंगे। ये मतलब फालतू अफवाह फैला रहे थे कि जैसे इनको नहीं मिल रही है दुकानें, तो हम पहले भी इनके साथ थे और अभी भी हम चाहे जहाँ जिस स्तर तक लड़ना चाहेंगे उस स्तर तक लड़ेंगे और दुकान तो हम दुकानदार जो अभी वर्तमान में संचालित कर रहे हैं उन्हीं को देंगे। ठीक। आज कलेक्टर साहब के सामने जो माननीय अध्यक्ष जी के साथ में महामंत्री जी थे, सीएमओ साहब थे, कलेक्टर साहब का निर्णय था कि नगर पालिका सर्वे सर्वा है, वो दुकान किसी को भी दे, पर हमारे अध्यक्ष जी ने बड़ी भावना के साथ में बोला कि नगर पालिका का इनकम बढ़े और हम इन दुकानदारों के साथ में बैठ के मीटिंग करके दुकान इनको दे पर हमारी इनकम बढ़े। मतलब ये साफ है कि दुकान इन्हीं व्यापारियों को मिलेगी। ये हम सक्षम है किसी को भी दे, पर अध्यक्ष जी की भावना है, हम अध्यक्ष जी के साथ में। संगठन अपनी मांगों को लेकर यहाँ अपने व्यापारी साथियों के साथ आया था। जिलाधीश महोदय ने 5 सदस्यीय टीम को उनके कार्यालय में बुलाया बात करने के लिए। नगर पालिका के प्रतिनिधि भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके समक्ष जब आपसी चर्चा कर यह निर्णय लिया गया, कलेक्टर साहब ने सभी को नगर पालिका प्रशासन को आदेशित किया है कि 2 दिन के अंदर सोमवार तक आप टीएस लाइए, अपना प्रपोजल बताइए और जो दुकानदार है उन्हीं दुकानदारों को अपनी दुकान वापस मिलना चाहिए, यह सुनिश्चित कीजिए और अनुबंध कीजिए और आगे की कार्रवाई कीजिए, ऐसा बोला है। व्यापारी की तरफ से 2 ही विषय थे कि समय अवधि हो और एक श्योरिटी हो कि उन दुकानदारों को मिले, ये एक पहलू था व्यापारियों की तरफ से और उनका अपना पूरा रोडमैप कम से कम सोमवार तक देने के लिए उन्होंने कहा है। टाइम लिमिट दी है सोमवार तक की टाइम लिमिट दी है कलेक्टर साहब ने। स्ट्रिक्ट कहा है नगर पालिका प्रशासन को कि आप जिनकी दुकान है उनको ही देने का प्रयास करें, किसी भी व्यापारी का अहित नहीं हो, किसी का रोजगार नहीं जाए और सोमवार तक आप टीएस और सारी तैयारी कंप्लीट करके दें, प्रपोजल बना के दें, खर्च कितना आएगा ये बताएं, अनुबंध बताएं, कब तक होगी ये बताएं, ऐसा निर्देशित किया है।